अखिलेश सरकार के चुनावी वादों पर विवाद, बेकसूर मुलजिमों की रिहाई का वादा, कई गिरफ्तारियों को बताया गलत, जिला अधिकारियों को लिखी रिहाई की चिट्ठी, बीएसपी ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कोर्ट ने भी सरकार पर उठाए सवाल, आतंकियों को बढ़ावा देने का आरोप, अखिलेश सरकार पर उठे सवाल, क्या आतंक पर भी हो रही है सियासत? नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आतंक आज ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आतंक पर नकेल कसने की कोशिश लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। कई कामयाबी हासिल की गई है तो अपनी शहादत देकर भी कामयाबी मिली है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन पर अदालतों ने सवाल उठाए हैं। जहां साक्ष्य या एविडेंस सही नहीं पाए गए, गुनहगार हाथ नहीं आए, मासूम फंस गए। सच तो यह है कि हर केस को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है। हर एक का दायरा, हर एक का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अलग अलग होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जब उन लोगों पर से मुकदमा वापस लेने की बात करती है जिन पर आतंक के मामले में केस चल रहे हैं, तो तीखी प्रतिक्रिया लाजिमी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जनहित में वो 15 अंडर ट्रायल्स पर से मुकदमा वापस लेने की सोच रही है, जिन पर कुल मिलाकर 43 लोगों को मारने का आरोप है। 2006 के वाराणसी धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह और शमीम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इन हमलों में 21 लोग मारे गए थे। अदालत ने कहा है कि सरकार ये अदालत को तय करने दे कि कौन दोषी है और कौन नहीं। लेकिन इन मामलों के कई आयाम होते हैं जिनकी चर्चा हम इस कार्यक्रम में करेंगे। मामले को लेकिन बेहतर समझने के लिए हम देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। 7 मार्च 2006 को वाराणसी धमाकों से हिल गया। संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पे एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसमें 20 लोग मारे गए और 50 जख्मी हुए। 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की जिला अदालतों में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, 12 लोग मारे गए और 18 घायल हुए। 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ, 7 जवान और एक रिक्शे वाला मारा गया। सपा ने अपने मैनिफेस्टो में बेकसूर मुलजिमों की रिहाई का वादा किया था, लिहाजा अब जिलों के डीएम्स को खत लिख के इसकी शुरुआत की है। इसके पैरोकार कहते हैं कि पुलिस की कहानी में ढेरों छेद हैं और मुलजिमों के खिलाफ पुलिस कस्टडी में लिए गए उनके इकबालिया बयान के अलावा और कोई सबूत नहीं। सेक्शन 321 सीआरपीसी में बहुत क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बग़ैर किसी कारण के कोई भी मुकदमा वापस ले सकती है। इसमें कोर्ट का और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के बीच की बात होगी। अगर कोर्ट कंसेंट देगी तो विड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो नहीं विड्रॉ होगा। बीएसपी झंडे बैनर लेके इस पे सरकार के खिलाफ उतर आई है। आतंकवादियों को भी यह छुड़ाने के लिए पैरवी कर रही है, छोड़ने का काम कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश को आतंकवाद के बलि चढ़ाना चाहती है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ले गए हैं। कोर्ट ने इस पे सख्त टिप्पणी भी की है। न्यायालय ने कहा कि आप इस तरह की जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उससे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आतंकवाद को आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। देश में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं जब पुलिस ने किसी को आतंकवादी करार देने के बाद में कहा कि नहीं वो बेकसूर है, या फिर लंबी जेल काटने के बाद वो अदालत से बाइज्जत बरी हो गया। ऐसी घटनाओं से तमाम लोगों के मन में जांच एजेंसियों के ऊपर शक व शुबा होना लाजमी है, लेकिन देश के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं है। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और खास मेहमान है इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में, और इस पर हम चर्चा करेंगे। सुभाषनी अली हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं आइडवा की। माजिद मेमन हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो कानूनी पहलू हैं वो बताएंगे। गौतम कौल है हमारे साथ, पूर्व एडिशनल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, और जांच की बारीकियां क्या होती हैं और क्या कुछ मजबूरियां होती हैं पुलिस की भी और जांच करने वाली एजेंसियों की, वो बताएंगे। मोहम्मद शोएब हैं,
कन्वीनर हैं रिहाई मंच के, जो कि इन मामलों को वहां पर लखनऊ में देख रही है। शरद प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी के मामलों पर नजर रहती है। सबसे पहले हम शरद प्रधान आपके पास ही आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला वापस लेने की अब बात उठी है, जो जुडिशरी का, जो अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने कहा है कि क्या आप कल इन्हें पद्म भूषण देंगे, बहुत हार्श ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप अदालत को तय करने दीजिए, तो क्या ये जुडिशरी के मामले में इंटरफेरेंस है सरकार का, जिसको लेकर इस तरह की टिप्पणी आई, या फिर कुछ और है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जुडिशियल वर्किंग में इंटरफेरेंस है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और सीआरपीसी में भी है। 1920 से ये प्रोविजन है, सरकार को डिस्क्रिशन है, किसी के भी खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा है तो उसको वापस ले सकती है सरकार। उस डिस्क्रिशन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये प्रोविजन ये भी है, एक तरीका दिया हुआ है, जो LR एक्ट है, लीगल रिमेम्बरेंस एक्ट, उसमें इसका तरीका दिया है कि किस तरीके से आप विड्रॉ करेंगे। तो उसमें उस प्रोविजन के तहत इनको डीएम और एसपी की एक रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि उन लोगों के खिलाफ जिनके ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं कि उनका क्या, उनके बारे में उनका क्या कहना है उस केस के बारे में। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरी जानकारी में सिर्फ 19 मामलों में आई है, टोटल मामले 15 नहीं है, टोटल मामले करीब 62-63 हैं, जिसमें 15 कन्विक्ट्स हैं और करीब 42 से 45 जने जो हैं अंडर ट्रायल्स हैं। ये जो कन्विक्ट्स हैं, उनमें से ये नहीं मुझे समझ में आता कि जब कोर्ट्स ने इतना सख्ती से गवर्नमेंट के खिलाफ ये बात उठाई है, तो कोर्ट्स को ये भी चाहिए, जरूरी है कोर्ट्स के लिए कि वो केसेस का डिस्पोजल करे। 3 साल से इन 15 कन्विक्ट्स की अपील्स पड़ी हुई हैं कोर्ट्स के सामने, लेकिन वो अपील्स पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और लॉ ये कहता है, यही सीआरपीसी का प्रोविजन कहता है, अगर किसी के खिलाफ अपील किसी कोर्ट में पेंडिंग है, अगर ये टेररिज्म के मामले में, कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई अगर अपील पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तो आप उसको गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकती है। तो ये बड़ा क्लियर है कि 15 जो कन्विक्ट्स हैं उनके मामले तो कंसिडर भी नहीं हो सकते। तो 15 की फिगर कैसे आई है मुझे नहीं समझ में आता। बराबर ये बात चल रही है। ठीक है। जो बचे अंडर ट्रायल्स 42 से 45 जो अंडर ट्रायल्स हैं, उनके मामले टेकअप हो सकते हैं। उनके मामलों में सिर्फ 19 मामलों में रिपोर्ट्स आई है, और मेरी जानकारी के हिसाब से उन 19 में से एक भी मामले में डीएम या एसपी की रिपोर्ट ये नहीं आई है कि उनको रेकमेंड किया हो कि उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, रेकमेंड नहीं किया, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को राइट है, इतना नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ में ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट अपना डिस्क्रिशन फिर भी एक्सरसाइज कर सकती है उनको छोड़ने का। तो अब ये देखना है कि अखिलेश यादव ने जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, वो किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से उनके अपने वादे को पूरा कर पाते हैं, महज इस वजह से कि उन्होंने ये कहा है। अब लॉ को कैसे सर्कमवेंट करेंगे ये नहीं समझ में आया मुझे। जी, और मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उससे जुड़ा हुआ है, बहुत जो मैनिफेस्टो में वादा किया था उससे जुड़ा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो फैक्ट है। देखिए, पॉलिटिक्स हर पॉलिटिकल पार्टी खेलती है, क्योंकि अफसोस ये है कि इस देश में और इस प्रदेश में वोट पड़ता है जात के नाम पे, मजहब के नाम पे मोस्टली। तो नतीजा यह है कि आदमी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए सब कुछ करता है, ये बड़े ब्लेटेंट तरीके से करता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबका यही, कोई मेरिट पे बात नहीं करता है। मेरा एक चीज इसमें और भी कहना है कादम्बरी, ये जो प्रोविजन है, इसमें हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि ये मानना कि सारे जो लोग पकड़े गए हैं वो सब टेररिस्ट हैं, ये भी गलत है। और मेरा मानना यह है कि सारे जो पकड़े गए वो इनोसेंट भी नहीं होंगे, लेकिन एक चीज जो नजरअंदाज की जाती है वो पुलिस, करप्ट पुलिस। यूपी की पुलिस या और भी जगहों की पुलिस इतनी करप्ट है इस देश में कि मर्डर के केस में इनोसेंट आदमी को इंप्लिकेट करती है, डाउरी के केस को सुसाइड बना देती है। तो जो नाजायज पैसा रिश्वत के लिए ये कर सकता है, वो कहां से ये गारंटी है कि टेररिज्म के मामले में वो सडनली पेट्रियाटिक हो जाएगा और वो पैसा नहीं लेगा और गलत आदमी को नहीं फंसाएगा। ये बहुत भारी क्वेश्चन है, सवाल आप उठा रहे हैं शरद जी। हमें समझना। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app.
Download now.